कल्पना कीजिए, आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले हमारी यह पृथ्वी कैसी दिखती होगी। एक ऐसी दुनिया जहां न तो कोई इंसान था, न कोई सड़कें, चारों तरफ फैले विशालकाय जंगल और अनोखे पेड़ पौधे और आसमान में उड़ते हुए बड़े बड़े जीव। इस धरती के कोने कोने पर केवल एक ही साम्राज्य था, डायनासोर का साम्राज्य। टीरेक्स जैसे खूंखार शिकारी जंगलों में अपनी धाक जमाए बैठे थे, तो वहीं शाकाहारी डायनासोर के विशाल झुंड बिना किसी डर के हजारों किलोमीटर तक घूमते थे। सब कुछ पूरी तरह शांत और संतुलित था। लेकिन अंतरिक्ष की गहराइयों में, पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर, मौत का एक बहुत बड़ा गोला बेहद तेज रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसा एस्टेरॉयड जो एवरेस्ट पर्वत जितना विशाल था। पृथ्वी पर रहने वाले इन बेजुबान जीवों को अंदाजा भी नहीं था कि आसमान से उनकी पूरी नस्ल को खत्म करने वाला काल आ रहा है। फिर वो पल आया जिसने पृथ्वी का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। वह विशालकाय पत्थर करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे मैक्सिको के पास समुद्र से टकराया, और टकराते ही एक ऐसा भयानक विस्फोट हुआ जो इंसानों द्वारा बनाए गए लाखों परमाणु बमों से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। पृथ्वी का सीना फट चुका था। टक्कर की जगह पर सैकड़ों किलोमीटर बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट की वजह से उठी भीषण आग की लपटों ने कुछ ही सेकंडों में हजारों किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर जीव को राख में बदल दिया। हवा में इतनी भयंकर गर्मी पैदा हुई कि जंगलों में अपने आप आग लग गई। समुद्र में सैकड़ों फीट ऊंची सुनामी की लहरें उठने लगीं, जिन्होंने तटीय इलाकों में रहने वाले हर डायनासोर को पानी में डुबो दिया। लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू होनी बाकी थी। इस टक्कर से इतनी भारी मात्रा में धूल, राख और जहरीली गैसें आसमान में उड़ी कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से एक काली चादर की तरह ढक लिया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना पूरी तरह बंद हो गई। दिन और रात का फर्क खत्म हो गया, और बिना धूप के पेड़ पौधे सूखने लगे और सड़ने लगे। जब पौधे ही नहीं बचे तो शाकाहारी डायनासोर भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे, और जब शाकाहारी जीव खत्म हुए तो टी-रेक्स जैसे मांसाहारी शिकारियों के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। सालों तक सूरज न निकलने के कारण पृथ्वी का तापमान अचानक शून्य से भी कई डिग्री नीचे गिर गया। जो धरती कभी हरी भरी हुआ करती थी, वह अब बर्फ और ठंड का एक वीरान कब्रिस्तान बन चुकी थी। कड़ाके की ठंड, जहरीली हवा और भूख के इस जानलेवा चक्रव्यूह से डायनासोर की बड़ी से बड़ी प्रजाति भी खुद को बचा नहीं पाई। करोड़ों सालों तक राज करने वाले ये जीव धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो गए। डायनासोर के इस भयानक अंत ने पृथ्वी की 75% से ज्यादा जीवन को पूरी तरह मिटा दिया। लेकिन इस महाविनाश के मलबे से ही एक नई शुरुआत का जन्म हुआ। धरती के नीचे छिपे छोटे स्तनधारी जीव इस तबाही से बच निकले। तो दोस्तों, अगर उस दिन वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से न टकराया होता और डायनासोर का अंत न हुआ होता, तो शायद मानव सभ्यता कभी अस्तित्व में ही नहीं आती। प्रकृति का यह चक्र सचमुच अद्भुत है, जहां एक का अंत ही दूसरे के जीवन की शुरुआत बनता है।